नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह। आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जैसे ही 8 PM आज फिर से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, मास्टर स्ट्रोक के जनक और तीन बार मास्टर स्ट्रोक खेल चुके। पहला मास्टर स्ट्रोक नोटबंदी, दूसरा मास्टर स्ट्रोक GST, तीसरा मास्टर स्ट्रोक लॉकडाउन, और आज फिर लॉकडाउन 4 होगा नहीं होगा, क्या होगा। आज फिर से आज तारीख है 12 मई, रात 8 बजे 8 PM, वो 8 PM नहीं, 8 PM, 8 PM मतलब शाम 8 बजे इस देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री 56 इंच वाले रात 8 बजे आएंगे। इस देश ने युद्ध लड़े हैं, चीन से युद्ध हुआ है, पाकिस्तान से युद्ध हुआ है, बड़ी बड़ी त्रासदी देखी है, लेकिन किसी प्रधानमंत्री का इतना ज़्यादा राष्ट्र को संबोधन नहीं देखा है। कुल मिला के लोग कह रहे हैं कि उनका 12वां राष्ट्र का संबोधन होगा। और अब ऐसी हालत हो गई है कि लोग अटकल लगाने लगते हैं, और क्रिकेट के कमेंट्री की भाषा में कहूँ तो लोग की सांसें ऊपर के ऊपर और नीचे के नीचे अटक जाती है कि आज 8 PM पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहेंगे। आप लोगों को क्या लगता है वो क्या कहेंगे? क्या आज वो रोएंगे जैसे नोटबंदी की असफलता पर 100 लोगों की मौत पर वो रोए थे? पहले उन्होंने कहा था कि चौराहे पर खड़े कर देना, वैसे उन्होंने स्मार्ट सिटी भी कहा था, उन्होंने हमें 100 स्मार्ट सिटी और बुलेट ट्रेन भी कहा था। और आज लॉकडाउन 3 में लोग पैदल चलने को मजबूर है। आज 6 घंटे की मैराथन मीटिंग हुई है मुख्यमंत्रियों के साथ, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि अब मुख्यमंत्री जो चाहे वही हो, जबकि पहले मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक नहीं हुई थी। दिलीप मंडल लिखते हैं कि क्या आज प्रधानमंत्री रोएंगे। अखिलेश सिंह लिखते हैं कि नहीं, हो सकता है जो उसका काम नहीं बोलता है वो खुद बोलता है। सारे पत्रकार सख्ते में हैं। उमाशंकर लिखते हैं आज फिर 8 बजे। मतलब किसी को समझ में नहीं आता है, लेकिन लोगों की सांसें फूल जाती है, दम अटक जाता है कि साहब आखिर बोलेंगे क्या, हमारे देश के प्रधानमंत्री बोलेंगे क्या? हार्ड वर्क पर बोलेंगे या हार्वर्ड पर बोलेंगे? ये बड़ा सवाल है। और वो तमाम लोग उनको कैसे, ये जो टीवी अखबार वाले हैं, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि टीवी अखबार की रेटिंग गिर गई है। 50 करोड़ 10 से 30 करोड़ लोगों के बीच खाना नहीं है। 10 करोड़ तो सड़कों पर हैं, जो कोई पैदल जा रहा है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई कहीं है। तो टीवी की रेटिंग बहुत गिर गई है। 2 बार चुनाव इनको टीवी ने जिताया। 14 में टीवी ने वोट दिया था, अंडा सोने की अंडा वाली मुर्गी है। 2019 का चुनाव भी टीवी से मैनेज हो गया। लेकिन जो लोग टीवी देख के झांसे में आ रहे थे वो अभी सड़कों पर हैं। अब पेट की आग है साहब, ये तो बुझती नहीं है। टीवी भी, मेरी माँ कहती थी कि जब पेट भरा हो ना तभी सब कुछ अच्छा लगता है। जब हम लोग खेलने जाने की जिद करते थे तो वो कहती थी कि कुछ काम है निपटा लो, बहुत गरीब थे, मजदूरी करती थी, खेतों में बहुत मेहनत करना होता था। तो वो कहती थी कि बेटा पेटे भरला पर, मतलब अगर पेट भरा हुआ है ना तो सब कुछ अच्छा लगता है, चलो पेट का इंतज़ाम करो। सोचिए जिनका पेट खाली है, जिनके बच्चे उनके कंधे पर हैं, जिनकी बुज़ुर्ग माँ उनके कंधे पर है, जो मीलों मील 1-1 हज़ार किलोमीटर ऑटो से, साइकिल से, ट्रकों पर चल रहे हैं, वो टीवी नहीं देख रहे होंगे साहब। किसके लिए बोलेंगे आप टीवी पर? पहले आपने कश्मीर को लॉकडाउन किया था, तब भी आप टीवी पर बोलने आते थे। कश्मीरी के यहाँ इंटरनेट नहीं था, टेलीविज़न नहीं था। अब जब इस देश का करोड़ों SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग सड़कों पर हैं, तो ये किसको कहेंगे आप? क्या कहेंगे आप कि मैं तुम्हें खाना दे पाया या नहीं दे पाया? ऐसा तो है नहीं। आपको क्या लगता है गरीब, लाचार, मजदूर, मजबूर के मुद्दे पर बोलेंगे हमारे प्रधानमंत्री? मानेंगे भी या रो देंगे? कुछ तो करेंगे। रोहित वेमुला पर भी रोए थे लखनऊ में, बहुत देर बाद। मॉब लिंचिंग पर भी बोले थे, मुझे गोली मार दो, मेरे दलित भाइयों को मत मारो। तो क्या बोलेंगे आज? और मीडिया इसको कहता है मास्टर स्ट्रोक। लेकिन मीडिया, मैं इस देश के मीडिया, पत्रकार, टेलीविज़न से कहना चाह रहा हूँ, अरे साहब, जब लोग ही नहीं रहेंगे तो कौन देखेगा तुम्हारा ड्रामा? कौन देखेगा हिंदू मुस्लिम? कौन देखेगा तुम्हारा ये अंतराक्षरी? कौन देखेगा ये तुम्हारा सास बहू और साजिश? कभी ले जाओ माइक सड़कों पर। काश सरकार को इंतजाम तो करती। लॉकडाउन ने बहुत ज़रूरी है, कोरोना से लड़ना बहुत ज़रूरी है, वैश्विक महामारी थी। लेकिन पूरी दुनिया में कोई ऐसा सिंगल देश नहीं है जहां लोग सड़कों पर हैं, जहां लोग भूखे हैं,
जहां 300 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। सोचिए, जो ट्रेन चाह रहे थे, किसी ने ठीक कहा है, अगर ये आदिवासी, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग नहीं होते ट्रेन से कटकर मरने वाले, ट्रक के पलटने से मरने वाले, ऑटो पलटने से मरने वाले, तो इनको लाखों रुपए की अनुकंपा और नौकरियां मिल जाती। इस देश में जाति बहुत अहम है साहब, सरनेम सब कुछ है। मैं फिर कहता हूँ, इनके जो भक्त हैं वो अभी भी अपने मुद्दे पर अडिग हैं, क्योंकि उनका पेट भरा हुआ है, वो टीवी भी देख रहे हैं, वो अखबार भी पढ़ रहे हैं, वो खाना भी खा रहे हैं, क्योंकि शहर में बिल्डिंगें उनकी है, बिजनेस उनका है, मीडिया उनकी है, ब्यूरोक्रेसी उनकी है, जुडिशरी उनका है। और जो इस देश को सड़कें बना रहे थे, जो बिल्डिंग बना रहे थे, जो फैक्ट्रियां चला रहे थे, जिन लोगों के नशा, बेवकूफ़ी में नशा करने की वजह से का जो अर्थव्यवस्था टिका हुआ था, वो सब कहीं ना कहीं मजबूर मजदूर सड़कों पर हैं, वो मेहनत कश लोग सड़कों पर हैं। और एक तो ड्रामा हो गया है, प्रधानमंत्री जी ने और कुछ किया न किया हो, ड्रामा उन्होंने सबको सिखा दिया है। और एक से एक मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी ने बता दिया है, करो कुछ नहीं। बिहार के चुनाव में याद है, 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 1.25 लाख करोड़। तो ये गुण जो है, वो ये रोग जो है, वो कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों में लग चुका है। वो करते पहले बाद में है, करते भी नहीं है, पहले बोल देते हैं आके कि हम फलना काम करने वाले हैं। तो ये जो है ना, मीडिया मैनेजमेंट का जो खेल है, वो सब सीख गए हैं। और दूसरा और भयानक खेल भी सीख गए हैं। योगी जी फेसबुक लिखने पर गिरफ्तार करते थे, योगी जी फेसबुक लिखने पर गिरफ्तार करते थे। अब इनके बाकी के जो CM हैं वो भी गिरफ्तार करते थे। अपोजिशन वालों ने पत्रकारों पर ही केस दर्ज करना शुरू कर दिया। सुधीर चौधरी हो, अमीश देवगन हो, अर्नब गोस्वामी हो। अब लीजिए, अब या तो सरकार के खिलाफ आप बोलेंगे नहीं, केंद्र सरकार के खिलाफ, अगर राज्यों के खिलाफ किसी के खिलाफ आप बोले तो आप पर केस दर्ज। तो ये नया ट्रेंड, तो एक से एक ट्रेंड, ये सब कुछ पहली बार हो रहा है। मोदी है तो मुमकिन है। पत्रकारों पर धड़ल्ले केस होते हैं, खैर ये तो होता रहता था जहाँ जहाँ बीजेपी शासित राज्य थी, और जहाँ जहाँ आदिवासी, पिछड़ा, दलित, वंचित की बात करेंगे तो होता रहता था। लेकिन अब मेन स्ट्रीम के पत्रकारों पर, जो दिल्ली मुंबई के स्टूडियो में बैठे हैं, उन पर केस होने लगा है। तो ये भी पहली बार है। तो आज जो प्रधानमंत्री बोलेंगे, आप लोग बताइए कि क्या बोलें? क्या आज वो गरीब की मुद्दा उठाएंगे? लेकिन सबसे बड़ा सवाल पूछ रहे हैं लोग, क्या वो PM केयर फंड्स का हिसाब देंगे? लोग तो यहाँ तक लिख रहे हैं कि आप 60 साल से हिसाब मांग रहे थे साहब, 50 दिन में जो केयर फंड में पैसा आया उसका हिसाब दे दीजिए। हो सकता है दे दे। भूपेश बघेल जो CM है, उन्होंने दे दिया है। तो क्या वो रोएंगे? PM फंड का हिसाब देंगे, जनता से माफ़ी मांगेंगे? जो लोग मर गए हैं उसके लिए क्या कहेंगे? गरीब लाचार के लिए क्या कहेंगे? जो सड़कों पर है करोड़ों लोग, उनके लिए क्या कहेंगे? या फिर ये सिर्फ टीवी अखबार वालों की रेटिंग है? रेटिंग जैसे ही गिरता है साहब आ जाते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं ताली थाली फूल बरसाव के बाद कोई नया टास्क भी दे सकते हैं। तो जो भी हो, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हम उस पद की गरिमा की इज्जत करते हैं। बस फ़र्क इतना है कि इस देश के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री पद का मजाक उड़ा दिया है। वो पता नहीं कब क्या कहते हैं, कब क्या बोलते हैं। और पिछले 6 साल से अच्छे दिन के इंतज़ार में है लोग, लेकिन एक से एक बुरे दिन आ रहे हैं। मीडिया इसको मास्टर स्ट्रोक कहेगा। आपके लिए क्या हम हैं? जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। 3 घंटा है अभी कि आज देश के प्रधानमंत्री क्या बोलने वाले हैं। मन की बात तो वो रोज करते हैं कि आज देश की बात करेंगे, आम आदमी की बात करेंगे, गरीब की बात करेंगे, लाचार की बात करेंगे, या फिर से कुछ अपने धन्ना सेठों को, जब भी प्रधानमंत्री आते हैं कुछ गड़बड़ होता है। क्या प्रधानमंत्री ये भी कहेंगे कि हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ नहीं बढ़ेंगे? डॉक्टरों का शुक्रिया करेंगे तो ये वादा करेंगे कि अस्पताल सरकारी ही रहेंगे, प्राइवेट अस्पतालों पर कब्जा करेंगे? क्या वो शुक्रिया अदा करेंगे पुलिस का और कहेंगे कि हम आपको और सहूलियत देंगे, तनख्वाह बढ़ाएंगे, आपके बच्चों के लिए बेहतर इंतजाम करेंगे? वो शुक्रिया करेंगे फूल बरसाने के लिए फ़ौज का, और कहेंगे कि जो शहीद हो रहे हैं उसको रोकेंगे, और जो हमारे जवान हैं, जो अधिकारी हैं, कर्मचारी है, उसकी तनख्वाह बढ़ाएंगे? सुना है कि कर्मचारियों का 30% सैलरी कटने वाला है, DA कट ही रहा है, एक रोज़ की सैलरी भी कट रही है। तो कुछ बड़ी बात कहेंगे? कैसे, क्या कहेंगे प्रधानमंत्री? आप लोग को क्या लगता है? सरकारी कर्मचारी के लिए, भविष्य के लिए कुछ कहेंगे? जो डॉक्टर, पुलिस, इस देश के वो तमाम लोग जिन्होंने मदद की है, जो अपना खतरा ले रहे हैं, या सिर्फ टेलीविज़न की रेटिंग बढ़ाएंगे? क्या वो नसीहत इतना ही बोल दें कि इन पत्रकारों ने हमको अंधेरे में रखा है, नहीं तो हम लाचार, गरीब,
मेहनत कश लोगों के लिए कुछ करते। देखते हैं प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके हिसाब से आज प्रधानमंत्री 8 बजे डराएंगे, हंसाएंगे, रुलाएंगे, या बचा खुचा है उसको भी खत्म करेंगे, या कोई नया टास्क देंगे? क्या होगा उनका आज का ऐलान, जरूर बताइए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।